हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में आज हम जोड़ घटाना गुणा भाग इन चारों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछले जो वीडियोस में हमने जो अलग अलग बताया था कि जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, कैसे उनके सवाल को लगाया जाता है, उसका आपने कंसेप्ट समझा। अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछे, ज़्यादातर सब जोड़ के एक साथ पूछे आते हैं। तो चलिए उसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे करने हैं और ना किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल देखते हैं। यदि 4579 प्लस एक्स प्लस 3895 बराबर 9090 है तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान से अगर देखें तो देखिए इसमें ये जोड़ का निशान तो यहाँ लगा है, बराबर का निशान लगा के उधर वो गिनती लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे जो संख्या जो दी हुई है इसमें बीच में x दिया हुआ है, यहाँ पे एक संख्या नहीं दी हुई है और पूछा जा रहा है x का मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें जोड़ तो दिखाई दे रहा है, माइनस भी इसमें आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज देखिए प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस, ये तीन चीज जो है जोड़ के निशान में लगे हुए हैं। तो हम तीनों को जोड़ेंगे x, लेकिन क्योंकि ये संख्या नहीं है तो इसलिए जो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ के लिख देंगे खाली। तो हमने इसको ऐड किया एक साथ, यहां हम रफ में ऐड करके देख ले रहे हैं। ये हमने ऊपर लिखा 38, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप जोड़िए, आंसर सही आना चाहिए। 9 5 14, 9 7 16 और 1 17, 8 5 13 और 1 14 और 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा। मतलब हमने इसको और इसको जोड़ लिया। पहले तो हम इसको एक बार नोट करेंगे, x प्लस 38, ये x बना है 3895 इक्वल टू 9090, ये था। हमने इसको और इसको ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 8474 प्लस x बराबर 9090। यस, हमको देखिए x चाहिए, x बराबर ऐसे रहेगा 9, ये ऐसे रहेगा बराबर में, ये चीज प्लस में है तो उधर चली जाएगी ये। तो ये हमने इधर इसको उस साइड ले गए तो x का मान जो क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमको घटाना है। देखिए ऊपर जोड़ का सवाल था, नीचे देखिए घटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज एक साथ मिक्स होकर आ गई हैं। तो अब हम घटाएंगे, यहीं पे हम घटाना दिखा दे रहे हैं। ये हमने लिखा 8474, ये रफ काम है आपका। तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसने इसको एक दे दिया तो ये हो गया धीरे से 10। 10 में से 4 चले गए तो बचेंगे यहाँ पर 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा। 0 में से 4 जाएगा नहीं तो इसने इसको दे दिया तो 1, तो ये हो गया 10। 10 में से 4 गए तो बचे 6 और यहाँ रहेंगे 8, 8 में से 8 गए तो बचे 0, यानी कि 616, 616 ये हमारा आएगा। नीचे का ये रफ काम था, हमने इसको यहाँ मिटा दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इन सबको तीनों के एक साथ जोड़ा तो जुड़ने में x जुड़ेगा नहीं तो x को लिख देंगे बराबर में, वो जो गिनती संख्या ऐसे देंगे, ये हमारा पलट के उधर चलाएगा माइनस में। तो दोनों घटाया हमने, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया वो आया 616। यही इसका राइट आंसर होगा यहाँ। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित योग से k प्लस p प्राप्त कीजिए। k कहाँ है, p कहाँ, पहले तो ये देखेंगे। देखिए ये k है यहाँ पर और यहाँ पे ये p है, बाकी यहाँ जोड़ का निशान लगा। इसका मतलब सवाल तो जोड़ का ही है, लेकिन इसको कैसे करेंगे इसको ध्यान समझना है, क्योंकि इसमें यूज होगा क्या क्या चीज, उसके जो नियम है, जोड़ के जो नियम है वो यूज होगा। k आएगा फिर p आएगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो है आंसर प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। 3 को हम 2 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, ये बिल्कुल सही है। 9 को हमने 0 में जोड़ा तो 9 आ गया, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ लिखा p लिखा है, लेकिन यहाँ 0 है। अब सोचिए 0 कैसे आ सकता है। हम यहाँ पे p की जगह पे ऐसी कौन सी गिनती लिखें कि 0 आ जाए। अगर हम इस p की जगह पे क्या लिख दें, 9 लिख दें। हमने यहाँ लिख दिया 9, 9 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 10 हो गया। 10 हो गया, 10 का 0 आ गया, हासिल 1 इसको मिल गया। ठीक है, अब देखिए 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ लिख देंगे, हासिल 1 इसको मिल गया। ठीक है, अब 1 हासिल इसको मिल गया है तो 4 तो 1 5 हो गया। ठीक है, लेकिन लाना यहाँ पे 2, तो घटा के नहीं लाना, जोड़ के लाना है। तो अब ये सोचिए 4 5 तो हो गया, हमें लाना है यहाँ पे 2, 2 का मतलब 12, 12 मान लीजिए, तभी तो 12 का 2 यहाँ लिख पाएंगे। तो 5 4 5 तो ये हो गया। अगर यहाँ k की वैल्यू 7 रख दें, यहाँ ध्यान से देखिए 7 अगर हम याद है, 7 4 11 और 1 12, 12 2 हो गया,
हासिल 1 यहाँ मिल गया। तो 8 6 14 और एक 15 का 5 हो गया, हासिल 1 इसको मिल गया। तो 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये जो p की वैल्यू हमने मानी और ये यहाँ पर रखा और k का मान रखा, वो दोनों सही आया है। तो अब पूछा जा रहा है k और प्लस p, यानी k का मान हमारा 7 है, p का मान 9 है। तो 9 और 7 16। तो इस तरीके से जो हमारा जो जोड़ का नियम लगाते हुए क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के दिया हुआ था। तो यहाँ हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 16। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहां लिखा है 30 गुणे 5 माइनस 35 और भाग का निशान 5 माइनस 3 गुणे 15 का मान ज्ञात करना है। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये तो गुणे का निशान है, इन दोनों के बीच में भाग का निशान है। तो आपने बहुत पहले एक नियम पढ़ा होगा बॉडमास का नियम, तो उसके हिसाब से डिवाइड पहले किया जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा था 30 इंटू 5 ऐसे रख दिया, माइनस हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5 को 35 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 7 35 7 और 3 गुणे 15 हमने ऐसे रख दिया। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 30 का 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15 150 माइनस 7 और इसका 15 3 45, ये हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। अब ये 7 जो है ये कहाँ जाएगा, ये माइनस का है, 45 भी माइनस के हैं, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इसलिए माइनस के जुड़ के ये जुड़ जाएंगे, 150 ऐसे रहेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 5 12 4 और 1 5 52, मतलब 45 और 7 अगर जोड़ेंगे तो 52 हो गया। अब हम इनको घटा लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 0 में से 8 गए बचेंगे 2 गए तो बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, इसने इसको 14 हो गया, 14 में से 5 जाएंगे क्या बचेंगे 9, मतलब 98। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 98 है। तो यहाँ पे देखिए आपको जोड़ का भी निशान यहाँ लगा हुआ है, जोड़ तो मतलब यहाँ पे इनको जोड़ना पड़ा, ठीक है। ये जोड़ का हो गया मतलब 150 का, ये घटाने का घटा लिया, यहाँ के गुणे निशान है, भाग का भी निशान है, घटाने का भी निशान है। तो ये चारों मिला के भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। लिखा है गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल निकालें, गुणनफल में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको जो है पहले गुणा करेंगे, तो करके देख लेते हैं। 105 है ये और ये 806 है, हम इसको ये रफ में करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 गिनतियां नीचे लिखी हैं, तो इसका मतलब तेहरिया गुणा है ये। तो 6 पंजे 30, 30 का 0 हाथ से लगा 3, 6 0 0 तो 3 हो जाएगा, 6 कम 6, ठीक। अब 0 0 यहाँ कट लगा देंगे, 0 0 0, नियम आप वही लगाएंगे गुणे का। 8 5 40 का 0, अब वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 40 का 0 हाथ से लगे 4, तो 8 0 0 कितने हो जाएंगे यहाँ, तो 8 का 4 हासिल आ जाएगा। तो 8 एकम 8, ये 0 3 6 4 8। तो हमारा इनका गुणा किया हमने, तो 8 4 6 3 0, ये गुणनफल में से क्या घटाया जाए। मान लेते हैं कि हमने x घटा दिया जाए, तो परिणाम कितना आ जाए 83902, ये प्राप्त हो जाए। मतलब जिस हिसाब से इसमें बोला गया है उस हिसाब से जो है हमने उसका जो है लिख लिया कि इसके गुणनफल, ये गुणनफल में से क्या घटाए, मान लीजिए x घटाया जाए ताकि परिणाम इतना प्राप्त हो। तो इतना हमारा जो परिणाम प्राप्त हो। अब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको देखिए ये x माइनस में है, s को ही उधर ले जा रहे हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू सीधे सीधे, तो ये कितना है यहाँ पे 84630 माइन, ये इधर आ जाएगा 83902। ध्यान समझिए, क्योंकि माइनस का x है तो x को ही हम उधर ले जा रहे हैं, उधर ले जाए या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक लाइन देखिए हम आपको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ये इसको इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, 83902 इधर लिख लिया, इक्वल टू हमने इसको पूरा सेम ऐसे, हम कहीं ले नहीं गए हैं, सीधे इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, x माइनस है माइनस में रहेगा, गिनती सेम ऐसे उतार ली। अब ये x माइनस में इधर ले आए तो प्लस में हो गया, इक्वल टू हमने इसको साइन दिया 84630, ये जाएगा उधर माइनस में 83902। अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा x का मान जो है आपको क्लियरिटी समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं। तो घटाते हैं, 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, जाएगा ही नहीं, इसने इसको उधार दे दिया, तो ये हो जाएंगे 10 में से 2 चला गया तो बचा 8, 3 था तो यहाँ 2 रह गया, 2 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 6 में से 9 जाएगा ही नहीं, तो इसने इसको 16 हो गया, 16 में से 9 जाएंगे तो 9 7 16, ठीक है, 9 7 16 हो गया।
अब इसने इसको दे दिया था ना एक उदाहरण, 3 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो x का मान हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 728 आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।